कहने का मतलब है कि जो वेतन लेता ना हो, वेतन दिया जाता हो, दे दे करके हार जाए व्यक्ति देने वाला और फिर भी न ले, उसका नाम है अशुल्क दास। अशुल्क दास हुए हैं प्रहलाद जी महाराज। जब नरसिंह भगवान ने कहा बेटा मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि तू मुझसे वर मांग ले, तो क्या कहते हैं, हे प्रभु आप क्या बात करते हो, अब मुझे आप ललचा रहे हो, मुझे आप ललचा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा के बदले में धन ले ले, कोई पारितोषिक ले ले, कोई वस्तु ले ले, कोई वर ले ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले, तो फिर वो दास नहीं है। न स भृत्यः सवै वणिक। यदि आशीष आशास्ते, यदि आशीष आशास्ते न स भृत्यः सवै वणिक। यदि वो आशीष की आशा करता है तो न स भृत्यः, वो भृत्य नहीं है, वो तो व्यापारी है। तो ध्यान रखो आजकल जितने ये गवर्नमेंट सर्वेंट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये जितने ये नौकर हैं, सरकारी नौकर और प्राइवेट जॉब और ये जॉब वो जॉब, ये सब व्यापारी हैं। ये अपनी मेहनत बेचते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। और हमारी गोपियां जो हैं, जो हमारी आदर्श हैं, वो कैसी हैं? सुरतनाथ दे शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। महाराज हमें शुल्क नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो एक आप चाहिए नहीं तो सुख तो चाहिए कि नहीं, हमें सुख की कामना भी नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा यदि राशीष में कामान वरांस त्वम वरदर्शभ। वर देने वालों में बड़े श्रेष्ठ हैं, वर ही देना चाहते हो तो महाराज एक वर मांग रहा हूं, दे दो मुझे। चैलेंज था ठाकुर जी की बोलती बंद कर दी प्रहलाद जी ने। बोले वर देने में आप बड़े श्रेष्ठ हो, हमने सुना है आपसे ज्यादा बढ़िया वर देने वाला कोई नहीं है, और जो मांगो सो दे देते हो। मांग रहा हूं, बताओ दो महाराज। यदि राशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय असंरोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो फिर आप मेरे हृदय में कामना ही न उत्पन्न हो, ऐसा वरदान दे दो। मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न न हो, कोई वर की इच्छा उत्पन्न न हो, ऐसा वर दीजिए ना महाराज। ठाकुर जी बोले ये वर देने की क्षमता मुझ में नहीं है, मैं क्या दूं, ये तो तुम्हारे पास में पहले से उपस्थित है, मैं क्या दूं, यथावत तुम्हारे में है। तो कहने का तात्पर्य है कि गोपियां जो हैं वो प्रहलाद जी की कोटि से भी ऊपर है। प्रहलाद जी की कोटि, उस अशुल्क दासों की जो कोटि है, उसमें प्रहलाद जी सबसे अंत में आते हैं। सबसे ऊपर तो ये गोपियां हैं, क्योंकि गोपियों का आगे एक और है जो प्रहलाद जी में नहीं था। जो प्रहलाद जी में नहीं था वो क्या था? प्रहलाद जी केवल भगवत भजन करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को सुख पहुंचाना नहीं था। और गोपियों का उद्देश्य है तत्सुखे सुखित्वम। प्रहलाद जी तो दास मात्र थे, प्रहलाद जी तो दास मात्र थे। ये तो दास भी हैं, ये सखा भी हैं, ये माता भी हैं और ये कांता भी है। ठीक है ना? गोपियों में कौन कौन से तत्व हैं? गोपियों में दास्य तत्व है, गोपियों में सख्य तत्व है, और गोपियों में वात्सल्य तत्व भी है। ठाकुर जी को वात्सल्य तत्व में भी देखते हैं। क्या गोपियों का स्वरूप है। और गोपियों में कांता तत्व, कांता भाव तो है ही परम। कांता भाव में पिछले जो तीन तत्व हैं
अंतर्भुक्त है। जैसे पृथ्वी में जल, तेज आदि और वायु आदि के तत्व सम्मिलित हैं, आकाश के तत्व सम्मिलित हैं, उसी प्रकार से कांता भाव में समस्त तत्व सम्मिलित हैं। दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है। इसलिए गोपी तत्सुखे सुखित्वम के भाव से रहती हैं और गोपियां कहती हैं महाराज हम आपके अशुल्क दास हैं और अब आपने जो काम किया है वो आपको नहीं करना चाहिए। कोई आपके सुख की साधना करे, कोई आपको सुख पहुंचाने का प्रयास करे और आप उसको दुख पहुंचाने का प्रयास करते हो। कम से कम महाराज दुख तो मत दो हमें। और दुख क्या है? दुख किस बात का है गोपियों को बताओ। गोपियों को दुख किस बात का है? ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए हैं इसका दुख नहीं है। यदि 19वें श्लोक को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा असली दुख क्या है। असली दुख ये है कि महाराज आप चले गए, कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन आपके पैर में कांटे और कंकड़ गड़ रहे होंगे, हमें इसी बात का कष्ट है। आप लौट आओ महाराज, हम आपके पैर ठीक कर दें, इसका कष्ट है। ठीक है ना? एक शेर मुझे याद नहीं है, उसमें बहुत अच्छा है। शायर कहता है कि मेरे आ जाओ तुम वापस, चाहे दिल दुखाने के लिए ही आओ, आ तो जाओ। ठाकुर जी से कहा है, ये गोपियां कहती हैं महाराज आ जाओ, हमें गालियां दे लेना खूब, हमें जो चाहो सो करना, आंखों से घायल करते हो कर लेना, ये भी बद है। क्या ये बद नहीं है? लेकिन आ जरूर जाओ। प्रभु आपको लौट करके आना पड़ेगा, लौट करके आना पड़ेगा। आइए। सुरदनाथ दे शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं बधा। लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे। हे प्रभु आपके चंचल नयन जो हैं कितना कष्ट देते हैं। लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे। नंद कुमार सुरत रस भीने, नंद कुमार सुरत रस भीने, कुमार सुरत भीने, प्रेम रंग रतनारे, प्रेम रंग रतनारे। लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे। महाराज आपके नेत्रों की स्मृति हो रही है। आपने हमें अपने नेत्रों से जाने कितनी बार घायल किया है, और चूंकि घायल करने में आपको आनंद आता है तो एक बार और करो ना घायल महाराज जाकर के। आओ ना, चले क्यों गए? घायल करके चले जाना ठीक नहीं है, लौट करके आओ। आओ आकर के एक बार पुनः हमें घायल करो। मानो शरद
कमल पर खंजन, मानो शरद कमल पद गंजन, मधुर अलक घुंघरारे, मधुर अलक घुंघरारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और कवि ने पहली बार शास्त्र का उल्लंघन करके और एक नई बात कही है। ए जो मीन घनश्याम सिंधु में, ए जो मीन, ये मछली है आपके नेत्र, आपका शरीर जो है वो घनश्याम सिंधु है, काले पानी का समुद्र, और उसमें दो मछली। मीन से ठाकुर जी के नेत्रों की तुलना होती नहीं है, लेकिन यहाँ कवि तो वही अपारे काव्य संसारे कबीरे का प्रजापति, तो उसकी तो बात ही अलग है। Poets are the unacknowledged legislators of the world. सीबी शैली कहता है Poets are the unacknowledged, मान्यता प्राप्त नहीं है ये, जैसे विद्यालय होते बिना मान्यता प्राप्त, वैसे ही कवि भी जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको मान्यता कोई नहीं देता, लेकिन इसके बाद भी वो जो चाहते हैं सो कहते हैं। ए जो मीन घनश्याम सिंधु में, ये जो मीन घनश्याम सिंधु में, बिलसत लेत झुलारे, बिलसत लेत झुलाए, लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल अनियारे, गोवर्धन धर, गोवर्धन धर जान मुकुटमणि, गोवर्धन मुकुट धनी, कृष्णदास प्रभु प्यारे, कृष्णदास प्रभु प्यारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे, लाल तेरे चपल नयन अनियारे। अब ये तो हो गई लक्षणा, यहां पर कोई ज्यादा बहुत मेहनत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा और गहराई में चलो और अब उसकी व्यंजना देखते हैं, व्यंग्यार्थ देखते हैं कि वो कहना क्या चाहती हैं गोपियां, या गोपियां कहना तो जो भी चाहती हैं उन्होंने कह दिया। व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ कभी कवि के हृदय में नहीं होता। यदि कवि के हृदय से व्यंग्यार्थ निकल रहा है तो वो नकली है, इसके मतलब काव्य का आनंद खत्म हो गया। काव्य का आनंद तब है जब व्यंग्यार्थ जो है वो श्रोता के हृदय में, पाठक के हृदय में उत्पन्न हो। जब व्यंग्यार्थ पाठक के हृदय में उत्पन्न हो, और नियम है व्यंग्यार्थ की जो जन्मभूमि है वो पाठक का हृदय है, श्रोता का हृदय है। व्यंग्यार्थ कभी भी कवि के हृदय में नहीं होता। कवि जो कहना चाहता है वो लक्षणा है, और पाठक जो समझना चाहता है वो व्यंग्य। अब प्रायः देखने को ये मिलता है कि कवि लोग अपना व्यंग्य उत्पन्न करते हैं, और व्यंग्य उत्पन्न होने के बाद में वो काव्य
इतना सरस नहीं रह पाता है। आपको मालूम होगा कि जितनी ज्यादा व्यंग्य कविताएं लिखी गई वो उतनी ही नीरस थी, रसास्वादन नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको दे भी चुका हूं कई बार, मैं इसको जिक्र करता हूं अपनी कथा में भी जिक्र करता हूं, वैसे भी कहता हूं, आपने कई बार सुना भी होगा मुझसे। लाला बाबू का नाम सुना होगा आपने, मैं कह चुका हूं कई बार। तो लाला बाबू जो थे वो बंगाल के बहुत बड़े संत थे। उनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर वृंदावन में। आपने यदि लाला बाबू का मंदिर देखा होगा तो आप लोग जाइए वहां, ये रंग जी का मंदिर है ना, तो रंग जी के मंदिर से बगल में रास्ता जाती है इधर, रंग जी के मंदिर की तरफ मुंह करके कर दिए खड़े होंगे तो दाएं हाथ को जाना पड़ेगा। लाला बाबू जो थे वो बंगाल के बहुत बड़े धनी सेठ थे, बहुत बड़े धनी थे। वो बेचारे रोज बाजार आते थे अपने सामान व्यापार करने के लिए, और रोज लौट करके जाते भी थे। तो एक मल्ला पक्का हो गया था उनका, वही उन्हें ले आता था और वही उन्हें ले जाता था। एक दिन संयोग की बात, लाला बाबू को देर हो गई वहां से आने में। मैं फर्रुखाबाद वाले लाला बाबू की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग फर्रुखाबाद वाले जो जितने बूढ़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब जानते होंगे। वो भी बड़े अच्छे व्यक्ति थे और बड़े, उन्होंने मेरी भागवत बहुत लंबे समय तक सुनी, बहुत अच्छे व्यक्ति। लेकिन ये जो लाला बाबू हैं ये वृंदावन से क्या तो संबंध है, बंगाल से। एक दिन देर हो गई, तो देर होने पर मल्ला बोला, बाबू मोशाय दिवस शेष हुई लो, बाबू मोशाय दिवस शेष हुई लो, आपने बाड़ी ना जाबो। अब देखिए मल्ला जो कह रहा है बिल्कुल सीधी सीधी बात है, दिन खत्म हो गया है, दिन समाप्त हो गया है, आप घर नहीं जाओगे, ठीक है ना, सीधी बात है ना, कोई गलत बात तो नहीं कही उसने, कविता भी नहीं कही। तो कभी कभी कविता न भी हो, काव्य रस न भी हो, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति उसमें से काव्य रस निकाल ले, ये कविता की विशेषता है, ये कविता की महिमा है। लाला बाबू ने जो ये शब्द सुने, सब सामान अमान गठरी वठरी जो भी थी उनकी सब वहीं छोड़ी और उल्टे सीधे पैदल चलते चले गए पश्चिम में। और कहां रुके जाकर के? वृंदावन में जाकर रुके, क्योंकि उनके हृदय में कविता का जन्म हो गया, व्यंग्यार्थ का जन्म हो गया। ये काव्य का व्यंग्यार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य का व्यंग्यार्थ जब श्रोता के हृदय में उत्पन्न होता है, जब पाठक के हृदय में उत्पन्न होता है, तो जो रस की निष्पत्ति होती है वो अत्यंत श्रेष्ठ होती है। लेकिन जब कवि के द्वारा व्यंग्य उत्पन्न किया जाए तो वो कटु होता है, कभी कभी बड़ा विकृति उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए आजकल व्यंग्य कविताएं किसी को भी सुखी नहीं करती, और सुखी भी करती हैं उन्हीं लोगों को सुखी करती हैं जो निंदा रस में आनंद लेते हैं। निंदा रस तो होता है उसमें, व्यंग्य कविताओं में निंदा रस तो मिलता है देखने को, लेकिन जो रस की जो निष्पत्ति होनी चाहिए, विशुद्ध रस होना चाहिए, वो उसमें नहीं होता। तो लाला बाबू ने क्या समझा बताइए, क्या समझ में आया उनको? दिवस सही सोई लो, जिंदगी पूरी हो गई। दिवस माने जिंदगी। और रोज हम लोग सुनते रहते हैं, भैया दिन ढल गया, अब जल्दी से भोजन कर लो। आजकल मोबाइल पर आपकी श्रीमती जी कहती होंगी, शाम हो गई है, जल्दी घर आइए, भोजन करिए। और आपके हृदय में कभी व्यंग्यार्थ उत्पन्न नहीं होता। कभी किसी के हृदय में व्यंग्यार्थ उत्पन्न हुआ हो कि श्रीमती जी ने कहा हो कि दिन खत्म हो गया, दिन ढल गया,
जल्दी घर आओ। यदि व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो जाता ना तो आप सीधे वृंदावन चले जाते, फिर घर पे भोजन करने नहीं जाते। व्यंग्यार्थ उत्पन्न सबके नहीं होता, किसी किसी पर ठाकुर जी की कृपा होती है तब ये व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने अर्थ दिए हैं वो इतने चमत्कारिक नहीं है। जिन अर्थों को संतों ने ग्रहण किया है उनका चमत्कार हजारों गुना बड़ा है। तुलसीदास जी के द्वारा वो उद्दिष्ट नहीं है। कवि के द्वारा उद्दिष्ट न होने पर भी यदि श्रोता के द्वारा जो गृहीत अर्थ है उसका महत्व बहुत अधिक है। अब हम श्रोता वाले अर्थ पर पहुंचते हैं, व्यंग्य अर्थ पर पहुंचते हैं। अभी तक तो गोपियों ने जो कहा था वो सब दिखाई दे रहा है। शरदुदाशय साधु जात सर सरसिजोदर श्री मुषा दृशा। यहां पर गोपियां संत भाव में ही हैं और गोपियों के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है वो संपूर्ण अपने ही जीवन की घटनाएं हैं। लेकिन संतों की दृष्टि से यदि आप देखें तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि जो कमल है वो निरासक्ति का प्रतीक है। गीता में कमल को उदाहरण देकर के और भगवान ने बताया है कि संत लोगों का जीवन इस तरह से होता है जैसे निरासक्ति इस प्रकार की होती है जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है। ठीक है ना? पद्म पत्र में बम भसा। तो निरासक्ति का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कमल है। और कमल का अर्थ इसीलिए हम लोग जानते हैं कि पवित्रता को, आसक्ति को दूषण कहा गया है, आसक्ति को अशुचि कहा गया है और निरासक्ति को पवित्रता कहा गया है। धर्म के चार पैर, धर्म के चार पैर, चार पैरों में एक पैर शुचिता है, पवित्रता है, शौच है। और शौच को नष्ट करने वाला इसमें संग मदईस्तव, भागवत में आता है प्रथम स्कंध में। संग के द्वारा शौच को नष्ट कर दिया गया। तो हमारी पवित्रता, हमारी जो शुद्धता, हमारी जो शुचिता है वो कब नष्ट होती है? जब हम अपने पुत्रों में, अपने बंधु बांधवों में, अपने धन में, अपनी संपत्ति में, अपनी यश कीर्ति में, अपनी प्रतिष्ठा में जब आसक्त हो जाते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं और हम ठाकुर जी के सामने आने लायक तक नहीं होते। अपवित्र स्थिति में कहा जाता है कि ठाकुर जी के सामने मत जाओ। लोग सुबह सुबह मंगला दर्शन करने के लिए खूब नहा नहा करके और ठाकुर जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना पवित्रता ये नहीं है स्नान करके जाने वाली। जिस पवित्रता की बात कही गई है वो पवित्रता, उसको भी हम लोगों ने मंत्र मान करके गड़बड़ कर दिया। पंडित जी क्या कहते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ऐसा लगता है जैसे पुंडरीकाक्ष जो है वॉशरमैन है। हमारे कपड़े धोने का काम पुंडरीकाक्ष का है। ड्राई क्लीनर्स की दुकान खोल रखी है पुंडरीकाक्ष ने।
अरे भैया ये तो बताओ ही इसका मतलब क्या हुआ। जब ये कहा गया कि अपवित्र पवित्र हुआ, चाहे पवित्र हो तब भी पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना पड़ेगा। जब तक स्मरण नहीं करोगे तब तक पवित्र नहीं माने जाओगे। और अपवित्र हो तो चिंता मत करना, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही पवित्र हो जाओगे। तो पवित्र को भी अपवित्र माना गया, दोनों को समान माना गया। इस मंत्र में यह कहा गया है चाहे पवित्र हो और चाहे अपवित्र हो। आप बताइए, पवित्र अपवित्र दोनों को समान मान लिया गया। पवित्र ओम अपवित्र पवित्र होगा, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। सर्वावस्थांगतो पीवा, आप किसी भी अवस्था में क्यों न पहुंच गए हों। यस्मरेत पुंडरी काक्षम, जो पुंडरी काक्ष का स्मरण करता है सब बाह्याभ्यंतर शुचि ही वही पवित्र हो पाता है। अर्थात ठाकुर जी का स्मरण करो। अब कृष्ण का स्मरण करो कि राम का स्मरण करो, गोविंद का स्मरण करो कि मधुसूदन का स्मरण करो कि दामोदर का स्मरण करो कि पद्मनाभ का स्मरण करो कि श्रीनाथ का स्मरण करो कि श्रीधर का स्मरण करो। किसका स्मरण करो कि नहीं किसी का स्मरण, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करो। कोड है ये पुंडरीकाक्ष, अर्थात जिसके नेत्र कमल जैसे हों उसको स्मरण करो। कमल जैसे नेत्र जिसके हैं उसी से पवित्रता आएगी। अब कमल जैसे नेत्रों का स्मरण करने का मतलब क्या हुआ कि होश में आकर के कमल जैसे नेत्रों का स्मरण करो। होश में आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ठाकुर जी की दृष्टि में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, ऊंचा नहीं नीचा नहीं, शत्रु नहीं मित्र नहीं, उसी प्रकार से जिस दिन आपकी बुद्धि बन जाए समझ लो पवित्र हो गए। अपना पराया का भेद मिट जाए पवित्र हो गए। जिस दिन आप हनुमान जी को बतासे अलग से भोग लगाओ और लड्डू अलग से भोग लगाओ और बतासे बांट दो और लड्डू घर पर लेकर आ जाओ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, ये अपवित्रता घर में ले आई। आपके इस प्रसाद को ठाकुर जी ने हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। बतासे मत भोग लगाओ या बतासे ही भोग लगाओ, या तो बतासे भोग लगाओ, ठीक है बहुत बढ़िया। अब बतासे भोग लगाओ, भोग लगा करके सबको बांटो और जो 2 4 5 बचे घर पे आओ, बच्चों को दो, खुद खाओ, सो जाओ, हो गया। लेकिन आप क्या करते हो, बूंदी के लड्डू पूरा पैकेट 1 किलो वाला और उसको आपने भोग लगवाया, उसको झोले में रखा और वो लिफाफा बतासे वाला निकाला और एक एक करके सबको दिया। ये क्या है? पुंडरीकाक्ष का स्मरण है क्या? ये पुंडरीकाक्ष का स्मरण का मतलब है जब समत्व को प्राप्त हो जाओगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। जब सब हर चीज में समानता आ जाए तब जाकर के कहीं सुचिता आएगी, तब पवित्रता आएगी। जब तक ये पवित्रता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन किया गया है इसमें। शरद उदाशय साधु जात सत्श्री मुषा दृशा, अर्थात कमल में जो पवित्रता होती है, हे प्रभु आपके नेत्रों में पवित्रता है और आपके नेत्रों से जब आप अपने नेत्रों से हमारे दर्शन, जब हमें देखते हैं, हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो हमारे जितने भी दोष हैं, जितना भी हमारा दुख है, जितने भी हमारे
कुटिलताएं हैं, कलमश है, किल्बिश है, कलुष है, उस सब को नष्ट कर देते हो। हम उसको ये मान लेते हैं कि आपने हमारे ऊपर प्रहार किया, लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे के फोड़े को चीर देती है, चिरवा देती है और कतई चिंता नहीं करती, कतई घबराती नहीं है, उसी प्रकार से ठाकुर जी को जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने नेत्रों से किसी की भी चिकित्सा कर देते हैं। नेत्रों से चिकित्सा करने का मतलब क्या हुआ? जब ठाकुर जी के नेत्रों से आपके नेत्र मिलेंगे तो आपके भीतर का जितना भी कलुष है, किल्बिश है, वो समाप्त हो जाएगा। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाश शब्द में निर्दयता है। नाश और वध एक ही बात है। ये है ठाकुर जी का वध। कैसे वध करते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी ने वध किए हैं, पूतना का वध किया है, तृणावर्त का वध किया है, शक्तासुर का वध किया है। ठीक है ना? केशी का, व्योमासुर का, प्रलंबासुर का, वत्सासुर का, बकासुर का ये वध किया है। ये जानते हो ये वध कौन से है? नेह किम बधा, क्या ये वध नहीं है? महाराज आपके नेत्रों से ही संभर गए। इसलिए गोपियों ने ये नहीं कहा कि आपने हमें मार डाला है। गोपियां तो ये बताना चाहती हैं, महाराज हमारे जितने भी दोष थे उन सबको नष्ट कर दिया आपने। यही सबसे बड़ा वध है। नेह किम बधा, क्या महाराज ये वध नहीं है? आप नेत्रों से वध करते हो। इसीलिए ठाकुर जी के वध करने के तरीके हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में ये व्यवस्था है। पूतना अविद्या है, ठाकुर जी के नेत्रों में विद्या है। और इसीलिए ठाकुर जी ने जानबूझ करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्या को देख करके अविद्या नष्ट हो जाए, तो पूरी लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों में ठाकुर जी के बहुत बड़ा चमत्कार है। ठाकुर जी के नेत्रों से बचकर के कोई भी दोष नहीं रह सकता। इसलिए आप लोग छिपाते हो। ये तो कोई देख ही नहीं रहा, ये तो कर लो, ये चोरी कर लो, ये चुरा लो, ये उठा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे तुम जो कर रहे हो वो 7 ताले के भीतर भी करोगे तो भी उसे दिखाई देगा। और तो और दिल के भीतर भी जो तुम्हारे भाव आ जाएगा उसको भी वो देख लेगा और वध उसका भी कर देगा। इसलिए न रावण को भगवान ने मारा है, न कंस को मारा है, केवल अपने नेत्रों से देखा मात्र है। और नेत्रों से देखना ही तो ठाकुर जी का सुदर्शन है। और जो भी मरा है वो ठाकुर जी के सुदर्शन से ही मरा है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं पली पली जाऊं, देख छवि मैं पली पली जाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज